हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंकित चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे उसी सीरीज में आज भी हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। यह है 1:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण होगा। कौन कौन सी सुइयों की बात चलती है। सुइयों की जो बात चलती है वो चलती है मिनट वाली सुई की और घंटे वाली सुई की बात चलती है। तो यहां पर देखेंगे 1:10 पर कितने डिग्री का कोण होगा। तो बच्चों मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि हमेशा याद रखना, जब भी 1:10 का कोई अनुपात होना तो घंटे में 25 से गुणा कर देना। घंटे में कितने से गुणा कर देना, 25 से। ठीक है, तो 25 डिग्री का कोण आ गया। अगर 3:30 होता तो 3 × 3 3 ढाई 30, ये भी तो 1:10 है। तो मिनट में नहीं, घंटे में कितने से गुणा कर देनी है तुम्हें, 25 से। तो 25 दिए कितने डिग्री का कोण, 75 डिग्री का कोण। अगर 4:40 होता, अगर कितना होता 4:40, तो ये भी तो 1:10 है। 4 × 4 4 ढाई 40। 1:10 का अगर कोई भी टाइम आ जाए, कोई भी है, तो आप घंटे का कितने गुना कर देना, 25 गुना। घंटे का कितने गुना कर देना, 25 गुना। देखो 25 चौका 100 डिग्री। ठीक है, यानी 1:10 में मिनट का नहीं, घंटे का 25 गुना करना है। ठीक है, अब यहां पर देखो कोण निकालने का जो किताबी तरीका है वो क्या है, 30 गुणा हावर माइनस 11/2 गुणा मिनट। ये घड़ी के अंदर कोण निकालने का फॉर्मूला होता है 30 गुणा हावर माइनस 11/2 गुणा मिनट। तो देखो थीटा बराबर 30 गुणा हावर की वैल्यू कितनी, 1 माइनस 11/2 गुणा मिनट की वैल्यू कितनी, 10। 2 से काट दो, 2 पंजे 10। तो थीटा बराबर 30 की गुणा 1 से होगी 30 माइनस 11 पंजे 55। और 30 में से 55 घटाओगे तो कितने डिग्री का कोण, 25 डिग्री का कोण। हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं, कोण कभी माइनस का नहीं लेते हैं। तो कभी कभी इधर की वैल्यू ज्यादा आती है, कभी कभी इधर की, किधर की भी ज्यादा आए, आपको तो बड़े में से छोटे को घटाना है। तो 55 में से 30 घटाओगे तो कितने डिग्री का कोण, 25 डिग्री का कोण। यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। 1:10 पर कितने डिग्री का कोण होगा, 25 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बीते परसों का दिन रविवार था तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो यदि बीते परसों का दिन रविवार था, देखो सबसे पहले हमें इसमें आज पर पहुंचना होता है। अगर बीते परसों में रविवार था तो आज बताओ बच्चों क्या दिन होगा, आज मंगल ही तो होगा। जब बीते परसों में रविवार है तो आज मंगल होगा। अब आज का दिन हमें पता चल गया बच्चों, आज क्या दिन होगा, मंगल। आज होगा मंगल। अब आज से 100 दिन बाद पूछा है, आज से कितने दिन बाद पूछा है, 100 दिन बाद। तो 100 को तुम कितने से भाग कर दोगे, 7 से। 7 से भाग कर दो भाई, 7 × 7, 3 बचा 30, 30 हो गया, 7 चौक 28, कितना शेष 2। तो 100 दिन का मतलब हो गया 14 सप्ताह 2 दिन। तो सप्तों से तो कोई मतलब नहीं होता है, सप्तों के बाद तो वही दिन आ जाता है। ठीक है, तो हमें किससे मतलब होता है, केवल शेष से। शेष का मतलब विषम दिन से, हमें केवल विषम दिन से मतलब होता है। तो इसमें हम 2 जोड़ देंगे मंगल में, और मंगल में अगर हमने 2 जोड़ दिया तो क्या आएगा, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुरुवार। मंगल में अगर 2 जोड़ोगे तो बृहस्पतिवार आ जाएगा, गुरुवार। 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि परसों रविवार था तो इसका मतलब आज मंगल है, और आज मंगल है तो आज से 100 दिन बाद मतलब 14 सप्ताह 2 दिन बाद क्या होगा, 14 सप्ताह बाद तो मंगल ही होगा, 2 दिन बाद क्या होगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो इसका आंसर बृहस्पतिवार ऑप्शन में नहीं है, तो क्या है, गुरुवार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या कौन सी है। यानी हमें ये देखना है कि यहां पर इसकी जगह, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह कौन सा नंबर आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें देखते हैं क्या सीरीज चल रही है। तो देखो 1 की गुणा 2 से करोगे प्लस 9, 1 दूनी 2 और 9 11। देखो 11 तिया 33 प्लस 9। देखो 2 जोड़ा, 2 से गुणा हुई फिर 3 से, या तो ऐसे होती 2 से 4 से। अब हम सोचेंगे कि 4 से गुणा हो गई, लेकिन 42 की अगर 4 से गुणा करें तो 200 के आसपास नहीं पहुंचेगा। तो हम कितने से करेंगे, 5 से। और जब हम यहां पे 5 से गुणा कर रहे हैं तो देखो 42 पंजे 1, 210, और 210 में 9 जोड़ेंगे तो 219। तो पहले 2 से गुणा, फिर 3 से, फिर 5 से। इसका मतलब ये कौन सी वाली संख्याओं की गुणा हो रही है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर से गुणा हो रही है, अभाज्य संख्याओं से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। अब 5 के बाद देखो 7 से गुणा होगी, ठीक है, प्लस 9। ठीक है, अगर 219 की 7 से गुणा करें तो आएगा 1533, लेकिन 1533 में 9 भी तो जोड़ना है, तो 1542। अब 2 3 5 7 ऐसे हो गई। लेकिन बच्चों से गलती क्या होती है कि 7 के बाद यहां पे बहुत से बच्चे 9 से गुणा कर देंगे। 9 से गुणा नहीं होगी, क्योंकि यहां पर प्राइम नंबर से गुणा हो रही है और 9 प्राइम नंबर नहीं है। 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 11। तो यहां पर कितने से गुणा होगी, 11 से। ठीक है,
अब अगर हम इसकी 11 से गुणा करें तो देखो 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 चौक 44 और 2 46 हासिल 4, 11 पंजे 55 और 4 59, 59 का 9 हासिल 5, 11 एकन 11 और 5 16। तो ये हो गया 16,962। लेकिन हमें इसमें अपनी तरफ से 9 भी तो ऐड करना है, सारी सीरीज में 9 ऐड हो रहा है तो 16,971 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका आंसर कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन बी। समझ में आ गई बात, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। तो या तो ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से सोच के कर लेते हैं, कुछ बच्चे तो बिना पेन चलाए ऐसे हिसाब लगा लेते हैं भाई, लेकिन कुछ बच्चे इसे देखकर टेंशन में आ जाते हैं कि भाई ये कैसे होगा। तो देखो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, के ने एल से कहा, जिसने कहा उसे लिखो पहले, जिसने क्वेश्चन में कहा, जिसने संकेत किया उसको लिख लो पहले। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसने कहा है तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। जहां पर मेरा या मेरी शब्द आ जाए, चाहे मेरा शब्द आए चाहे मेरी, उससे कोई मतलब नहीं, जहां पे मेरा या मेरी शब्द आ जाए वहां से स्टार्ट करना है। मेरे पति के दामाद की बेटी हो, तो ये इसके पति होंगे कोई। ठीक है, अब इसका मतलब ये तो पत्नी है, जब इसका कोई पति है तो इसका मतलब ये तो पत्नी है। ये कह रही है मेरे पति के दामाद की बेटी है, वो जो लड़की है जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं ये ना, ये के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। के ने एल से कहा, ठीक है, के ने कहा है एल से, के आएगा यहां पे। ठीक है, के ने कहा एल से कि तुम मेरे पति के दामाद। अब पति का दामाद कौन होगा, इन दोनों की कोई पुत्री होगी, उसका जो पति होगा वो इन दोनों का दामाद होगा, और उसकी बेटी है एल। उसकी बेटी कौन है, एल, यानी एल कौन है, लड़की। देखो के ने एल से कहा है कि तुम पता है कौन हो, तुम मेरे पति के दामाद। पति का दामाद कौन होगा, इन दोनों की कोई पुत्री होगी, पुत्री का जो पति होगा वो इन दोनों का दामाद होगा। ये कह रहा है ये के एल से कि तुम मेरे पति के दामाद की, पति के दामाद की कौन हो, बेटी है ना। तो बताओ एल कौन हुई के की, तो देखो एल के ये तो पिता, ये माता, और एल के ये कौन हो गए, नाना, और एल की ये कौन हो गई, नानी। और जब एल की ये नानी हो गई तो ये कौन हो गई, एल इसकी नातिन। कौन हो गई, नातिन हो गई, यानी एल के की नातिन है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। समझ गए ना। तो जैसे जो भी संकेत कर रहा है, ये जो क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहले उसे लिखोगे, फिर क्वेश्चन में जहां पर मेरा या मेरी शब्द आ गया वहां से जोड़ना शुरू करोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो कह रहे हैं दी गई श्रेणी में विकल्पों में से उचित विकल्प जो श्रेणी को पूरा करता है। देखो यहां पर डी एफ ई एच जे एल एल एन एम पी आर क्यू इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस तरीके से एक सीरीज बन रही है। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें पहले नंबर डाल के हमें ये देखना है कितने का गैप चल रहा है। तो देखो 4 6 5 8 10 12 12 14 13 16 18 17 इस तरीके से हमें देखना है कि कितने कितने नंबर का गैप चल रहा है। ठीक है, हमें नंबर फटाफट से याद होने चाहिए। अगर हमें नंबर फटाफट से याद नहीं है तो हमें बहुत देर लग जाएगी। देखो 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, पहले में कितने का गैप चल रहा है अभी, 4 4 का। तो यहां पर 16 के बाद 4 क्या आएगा, 20। 20 पर कौन सा अक्षर आने वाला है बच्चों, यहां पे टी। क्या आएगा, टी। अब टी से जो ऑप्शन शुरू हो रहा है उस पर टिक कर दो, लेकिन टी से तो 2 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं ना, अभी क्लियर पता नहीं चल पा रहा। तो आगे देखो 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 पर क्या आएगा, वी। तो 22 पर बी आ गया। उसके बाद देखो 5 और 7 12, देखो 5 और 7 12। अब देखो टी वी, अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्या आएगा, यू। ठीक है, क्या आएगा, यू आएगा आगे। ठीक है, देखो यहां से देखोगे 5 7 12, फिर 1 13, फिर 4 17, फिर यहां पर कितना आ जाएगा, 4 21, 21 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, 21। इसका टी वी यू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी वी यू। ठीक है, क्लियर हो गया सबके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में किसी विशेष कूट में रिच को 42 79 लिखा गया। रिच को क्या लिखा गया, 42 79, तो स्नो को 83 96 लिखा गया। तो बताइए इस कूट में कॉइन को क्या लिखा जाएगा। तो देखो रिच को लिखा गया है 42 79, स्नो को लिखा गया है 83 96। तो पूछा है कॉइन को क्या लिखा जाएगा, कॉइन को। तो एक बात बच्चों हमेशा याद रखना कि ऊपर से, ऊपर वाले शब्दों का प्रयोग करके, अगर ऊपर वाले अक्षरों का प्रयोग करके अगर ये वाला अक्षर बनने हो तो समझ जाना कि वहां पर कॉपी पेस्ट हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा है, कॉपी पेस्ट, यानी ऊपर से कॉपी करना है। सी देखो ऊपर है या नहीं है, सी ऊपर, ओ है ऊपर है, आई है ऊपर है, एन है ऊपर है,
देखो सारे अक्षर ऊपर लिखे हुए हैं ना, तो देखो बिल्कुल वैसे ही सी की जगह क्या कर दोगे 7, सी की जगह 7, ओ की जगह 9, आई की जगह 2, एन की जगह 3, तो 7923 इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यानी हमें ऊपर से कॉपी करके लिखना होता है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 196 169। अगर तुम इन नंबरों को देखते हो तो आपको देखते ही समझ आना चाहिए कि ये किसी के वर्ग होते हैं, और ये किसी के वर्ग होते हैं तो किसके वर्ग होते हैं। सबसे पहली बात तो देखो ये वर्ग होते हैं किसके, देखो क्वेश्चन चेंज हो गया है। देखो यहां पर है 196 और 169, 196 और 169 आपको देखना है कि ये किसी संख्या के वर्ग होते हैं, और ये कौन सी संख्या के वर्ग होते हैं ये देखना है। देखो 196 कितने का वर्ग है 13 का, और 169 कितने का, सॉरी 196 कितने का वर्ग है 14 का, और 169 कितने का वर्ग है 13 का। तो देखो यहां पर 14 का वर्ग, यहां पर 13 का वर्ग, एक कम का वर्ग है ना। यहां पर देखो ये 14 का क्यूब है, और यहां पर किसका क्यूब आएगा बच्चों 13 का क्यूब। तो 14 का क्यूब यहाँ पे 13 का क्यूब, 13 का क्यूब कितना होता है 2197, 13 का क्यूब कितना होता है 2197। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखो पहले 14 का स्क्वायर दिया होता, उससे एक कम 13 का स्क्वायर कर दिया, तो अब की बार 14 का क्यूब है तो इससे एक कम 13 का क्यूब कर देंगे। समझ गए, आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है स्लॉग्स का, यानी न्याय निगमन इसे बोलते हैं। इसमें कहा है कुछ चाक जो हैं वो खड़िया हैं यानी डस्टर हैं, और सभी डस्टर बोर्ड हैं। देखो इसमें कहा है कुछ चाक जो है ना वो क्या है डस्टर, कुछ चाक क्या हो गए भाई डस्टर, कुछ चाक डस्टर हैं और सभी डस्टर बोर्ड हैं। सभी डस्टर क्या है बोर्ड, तो सभी डस्टर अगर बोर्ड होंगे तो कुछ चाक भी तो बोर्ड हो जाएंगे, सभी डस्टर अगर बोर्ड होंगे तो कुछ चाक भी बोर्ड हो जाएंगे। इस तरीके से ये डायग्राम बन गया। अब हम इसके निष्कर्ष चेक कर लेते हैं। पहला है कुछ चाक बोर्ड हैं, चाक या खड़िया एक ही बात होती है। कुछ चाक बोर्ड हैं, तो देखो कुछ चाक बोर्ड हैं, बिल्कुल सही बात है। अब कह रहे हैं कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, बताओ कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है क्या, सारे डस्टर बोर्ड हैं, और ये कह रहे हैं कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, तो गलत हो गया। देखो सभी डस्टर बोर्ड हैं और कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, जब कथन पॉजिटिव हो और उसका डिक्टो निष्कर्ष नेगेटिव हो तो वो निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। बिना डायग्राम बनाए आप गलत कर सकते हैं उसे, समझ गए। तो इसमें केवल निष्कर्ष फर्स्ट सहमत है, सिर्फ निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, सिर्फ निष्कर्ष फर्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है थैंक्स को ये लिखा गया है, तो रिग्रेट को क्या लिखा जाएगा। तो देखो थैंक्स को ये लिखा गया, तो रिग्रेट को देखो थैंक्स को क्या लिख दिया SKNTHA, तो रिग्रेट को क्या लिखा जाएगा। देखो हमेशा याद रखना जब इधर भी वही नंबर हो और इधर भी वही नंबर हो, इधर भी वही अक्षर हो और इधर भी वही अक्षर हो, तो आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं अक्षरों को आगे पीछे हटा दिया होगा। तो कुछ बच्चे तो ऐसे हिसाब लगाते हैं कि भाई SKNA कि एस लिख दिया थर्ड वाला, फिर के लिख दिया, फिर एन वाला लिख दिया, फिर ATHA ऐसे ही लिखा रहने दिया। या तो आप ऐसे हिसाब लगा लो, या फिर आप क्या करा करो इनका सीरियल नंबर लिख दिया करो ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे सीरियल नंबर लिख दिया इसका। अब इधर से सीरियल नंबर देख के उधर को लिखो 6 5 4 1 2 3। ठीक है, यहां पे तो सिंपल बनया है। ये कभी कभी बहुत बड़ा अक्षर आ जाता है और उसके अक्षर बहुत आगे पीछे करने पड़ते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं और देर लगती है। तो आसानी से करने का तरीका क्या होता है, इनके नंबर लिखो फिर इनका सीरियल नंबर ऐसे उतार दो। तो अब इसका भी ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसका यही क्रम कर दो 6 5 4 1 2 3, 6 5 4 1 2 3। अब लगा दो 6 पे T, 5 पर E, 4 पर R, 1 पर देखो 4 पर भी R है, 1 पर R, और 2 पर E और 3 पर G। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा TERREG। तो देखो ये ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, अपने आप उसी क्रम में अरेंज हो जाएगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कौन से वाले नंबर डालोगे इसमें, सीरियल नंबर, समझ गए। देखो ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना, शायद 9 क्वेश्चन हुए हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा कम रह गया है। देखो मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं अपनी तरफ से। देखो जैसे हमारी आकृति होती है, जैसे अगर ये आकृति ऐसे आ जाती है, एक आकृति करा दे रहा हूं मैं आपको। इसमें पूछ लिया आपसे कितने त्रिभुज हैं, इसमें पूछ लिया आपसे कितने त्रिभुज हैं, तो आप कैसे गिनोगे, आप ऐसे गिनोगे जब तक आपकी इसमें ट्रिक यूज होती है वहां तक आप ट्रिक लगाओगे। देखो अगर
ये बीच वाला पोर्शन अगर इसमें नहीं होता, ये वाली चीज नहीं होती इसमें, तो ये ऐसी ही आकृति तो होती। अब ऐसी आकृति में कितने होते हैं, 1 2 3, इन सबको जोड़ो, 1 और 2 3 और 3 6, सबको कितने जोड़ दिया तो कितना आया 6। ठीक है, यानी 6 त्रिभुज तो गिन गए। 6 में कौन कौन से गिन जाते हैं, 1 2 3, फिर इन दोनों को मिलाकर 4, फिर इन दोनों को मिलाकर 5, फिर इन तीनों को मिलाकर 6। ठीक है, लेकिन 6 त्रिभुज तो गिन गए। अब 6 के बाद हुआ क्या, जब ये वाली निकल के आई लाइन यहां से इधर को गई, इधर को गई, तो कितने त्रिभुज और बन गए, 7 8 9। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं बच्चों, 9। अभी ये एक एग्जाम में आई थी आकृति, तो कितने त्रिभुज होते हैं इसमें, 9। आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। समझ में आया होगा आप सभी को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।